हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हे मेरे भाइयों, जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो। क्या सिर्फ भाई लोग ही परीक्षा में पढ़ते, बहन परीक्षा में नहीं पढ़ती है? जब याकूब लिखा है हे मेरे भाइयों, इसका मतलब भाइयों और बहनों दोनों के बारे में लिखा है। नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। हालेलुया। ये जो परीक्षा यहां पर है, उसके लिए अंग्रेजी बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, when you go through various kinds of trial। जब पुलिस किसी कैदी को पकड़ती है तो उसको अंडर ट्रायल रखती है, उसका ट्रायल करती है। हकीकत में ये जो ट्रायल है, इसको हम बोल सकते हैं संकट। मेरे साथ बोलिए संकट, विपत्ति। आपके जीवन में कभी संकट आया है? मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा और कोई संकट है? संकट आया, विपत्ति आई है। ये जो याकूब यहां पर लिख रहा, आप एक आयत भी पढ़ दीजिए, वर्स 1। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं वर्स में 1, पढ़ो। एक आयत। हाँ, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। परमेश्वर के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों के नाम जो कैसे रहते हैं, बोलिए कैसे रहते हैं? तितर बितर होकर, भटक कर, छिप कर इधर उधर रह रहे हैं, उनको याकूब ये चिट्ठी लिख रहा है। तो याकूब क्यों कहता है कि नाना प्रकार के संकट तुम पर आए तो इसको आनंद की बात समझो? क्योंकि जिन लोगों को लिख रहा है, जिन विश्वासियों को लिख रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए दुनिया भर में छिप कर रह रहे हैं, तितर बितर होकर रह रहे हैं। आप बोलेंगे क्यों ऐसे रह रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर संकट आया है। क्या आया है? पहली शताब्दी में रोम में एक राजा था, उसका नाम था नीरो। मेरे साथ बोलिए नीरो। नीरो जो है इतिहास का सबसे क्रूर शासक में से एक था, सबसे निर्दयी और सबसे क्रूर। और नीरो क्या करता था? वो मसीही लोगों को कुचलना चाहता था। वो चाहता था कि मसीह लोगों को खत्म कर दे, और इसीलिए मसीही लोगों को पकड़वा कर जेल में डालना, प्रताड़ित करना और मार डालना उसका काम था। आपको याद है पौलुस जब वो साउल था तो क्या काम करता था? वो भी घर घर जाकर मसीह लोगों को पकड़ता था, उनको जेल में डालता था, उनको मरवाता था। जब स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार रहे थे, पौलुस वहां खड़ा था। लेकिन नीरो जो है इससे भी कहीं ज्यादा निर्दयी था। मसीह लोगों को पकड़वा कर जेल में रखता था और रात के समय गलियों में खंबे से बांधकर उन्हें जलाता था। और नीरो का कहना था इससे गलियों में रोशनी भी रहेगी और मसीह लोग खत्म भी हो जाएंगे। आप सोचिए उसकी क्रूरता की सीमा क्या रही होगी। मसीह लोगों को स्ट्रीट लाइट के रूप में जलाता था। और इतिहास में हम लोग पढ़ते थे कि रोम की गलियों में अंधेरा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों लिखता है। जब मैंने इतिहास पर ध्यान दिया तब मुझे पता चला कि रोम की गलियों में क्यों अंधेरा नहीं होता। उसके लिए मसीही लोगों ने
कीमत चुकाई है, जिसका फल यह है कि हम और आप बेखौफ होकर यहां बैठे हैं। हालेलुया। आप सोच सकते हैं पहली शताब्दी में कितना बड़ा संकट आया, और इसलिए याकूब लिखता है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार के संकट में पढ़ो, तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। हालेलुया। मेरे और आपके लिए कोई खास संकट नहीं है, हम आराम से रहते हैं, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है, संकट नहीं है। लेकिन पहली शताब्दी में ऐसा नहीं था। मसीही होने के लिए उनको कीमत चुकाना पड़ता था, फिर भी वो विश्वास से मुकरते नहीं थे। यहूदी कौम जिसमें कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, शुरू से ही अत्याचार बर्दाश्त करती आई है। रोमियो ने उन्हें कुचला, हिटलर उनके पीछे पड़ गया। हिटलर ने कहा कि मैं यहूदी कौम को दुनिया से मिटा दूंगा। अकेले हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवाया, अकेला शख्स दुनिया भर से खोज खोज कर 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। उसने कहा कि यहूदी कौम को मैं खत्म कर दूंगा। हिटलर खत्म हो गया, कौम अभी भी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को कोई खत्म नहीं कर सकता, और इसीलिए नाना प्रकार के संकट आए तो परेशान मत होना, संकट का आना भी जरूरी है। एक और आयत मेरे साथ पढ़े, याकूब 1 अध्याय 13 से 15, जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 13 थ्रू 15। याकूब 1 का 13 से 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। देखो पहले भी परीक्षा था कि नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। 13 आयत में लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना समझो कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। लेकिन दूसरी आयत में जो परीक्षा है, हकीकत में वो है ट्रायल्स, वो है संकट, वो है विपत्ति। 13 आयत में जो परीक्षा है, हकीकत में वो है प्रलोभन, लालच, मोह, आकर्षण, जिसको अंग्रेजी में बाइबल में लिखा टेम्पटेशन। टेम्प्ट करना, टेम्प्ट होना। आप कभी टेम्पटेशन में पड़े हैं? किसी चीज, कोई ऐसी चीज आपको खींचा है कभी जिंदगी में? नहीं खींचा है। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो कई बार सुंदर लड़कियां मुझे खींच लेती थी। जवानी के दिनों में लड़के और लड़कियां एक दूसरे की ओर खींचे चले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप संत आदमी हैं। लेकिन अगर नहीं खींचे जाते, जवानी के दिनों में आपके अंदर आकर्षण नहीं आता, खिंचाव नहीं आता, तो मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आखिर खिंचाव क्यों नहीं आ रहा? ये नेचुरल है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को ऐसा बनाया है कि पुरुष जो है स्त्री की ओर खींचा जाए, स्त्री पुरुष की ओर। दुख की बात है आजकल पुरुष पुरुष की ओर खींचे चले जा रहे हैं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ये बाइबल के खिलाफ है। पुरुष अगर स्त्री की ओर खींचा जाए, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, और स्त्री पुरुष की ओर खींचा जाए, ये भी प्राकृतिक है। लेकिन पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री की ओर खींचा जाए, ये प्राकृतिक नहीं है। ये नेचुरल नहीं है। या स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष की ओर खींचा जाए, ये भी नेचुरल
कई चीजें हमें खींचती है। मेरी पत्नी जब भी बाहर निकलती है मेरे साथ, गोलगप्पा उसको खींचने लगता है, दही भल्ले उसको खींचता है। मैं बोलता हूं अभी तो खाना खाकर निकले हैं, फिर भी 2-4 गोलगप्पे चबा लेती है, खींच लेता है उसको। कोई कोई बाहर निकले और अगर हम लोग चांदनी चौक चले गए तो साड़ी की दुकान उसको खींच लेती है। पिछले दिनों मैंने उसके 100 से ज्यादा साड़ी निकालकर दूसरों को दे दिया, जबरदस्ती खींच के दे दिया। मैंने बोला और साड़ी नहीं, अभी भी 200-250 पड़ा है, मैं सोच रहा हूं उसको भी निकालूं। चीजें हमें खींचती है, लोग हमें खींचते हैं, मोह माया हमें खींचती है। तो टेम्पटेशन है और ट्रायल्स है, दोनों में भारी अंतर है। कई बार हम ट्रायल को नहीं समझते, हम सोचते टेम्पटेशन है, और कई बार टेम्पटेशन को हम ट्रायल समझ लेते हैं और इसलिए बाहर नहीं निकल पाते। आज मैं बताना चाहूंगा, टेम्पटेशन से भागो। जब कोई आकर्षित होता है, प्रलोभित होता है, लालच में पड़ता है, मोह माया में पड़ता है, ये ना कहे कि प्रभु मुझे खींच रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचा चला जाता है। किससे? बोलिए अभिलाषा। आपके अंदर अभिलाषा है अभिलाषा? नहीं है अभिलाषा? है। बहुत चीजों की अभिलाषा हो सकती है। मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ऐसा पलंग, ऐसा कपड़ा, आईफोन चाहिए, ये घड़ी चाहिए, बहुत सी अभिलाषा है। अभिलाषाएं अनंत होती है, उसका कोई अंत नहीं। इच्छा कुछ भी हो सकती है, और अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर कहां जाता है? कहां जाता है? पाप में गिरता है। अभिलाषा से खींचकर कहां जाता है? अभिलाषा हमें खींचती है। कई बार शारीरिक अभिलाषा आपको खींचती है। मैं आपको बताता हूं, इंसान पेट के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? इंसान पेट के लिए जीता है। पेट की भूख इंसान की सबसे बड़ी भूख है, और जब हमारे पेट की भूख शांत हो जाती है तो शरीर की भूख शुरू होती है। पेट की भूख जब शांत होती है तो शरीर की भूख शुरू होती है और शरीर खींचा चला जाता है। आप मेरे साथ देखिए, नीतिवचन 7:22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 22। नीतिवचन 7:22। कोई इसको पढ़ दे, यहां लिखा है, इसको पढ़ दिए। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बेल कसाई खाने को, वह जैसे बड़ी पहने हुए कोई मुड़ ताड़ना पाने को जाता है। वह उसके पीछे ऐसे हो चला जैसे बैल कसाई खाने की ओर जा रहा है। ध्यान से सुनिए, वह उसके पीछे ऐसे हो चला जैसे बैल कसाई खाने की ओर जा रहा है। किसके बारे में लिखा है? उस युवक के बारे में जो पराई स्त्री के पीछे जा रहा है। नीति वचन कहता है कि पराई स्त्री का गला खुली हुई कब्र है, और जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। अगर आप पराई स्त्री और पराये पुरुष के चक्कर में गिर रहे हैं तो जान लो यहोवा आपसे क्रोधित है, तभी आप उस पे गिरेंगे। वह उसके पीछे ऐसे हो चला जैसे बैल, कहाँ जा रहा है? जोर से बोलिए। लेकिन बैल को क्या मालूम? बैल को तो आज तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बैल बोला मैं एंजॉय करूंगा, यही जिंदगी है। लेकिन उसको क्या मालूम वो कहां जा रहा है? तो अभिलाषा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप गलत काम करना चाहते हैं? चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। लेकिन अभिलाषा
हमारे शरीर को खींचती है। क्या करती है? खींचती है। ये इंसान है, ये जाना नहीं चाहता, अभिलाषा क्या करती है? खींचती है, खींच के ले जा रही है। अभिलाषा क्या करती है? अभिलाषा से भागो भाई, तुम आराम से क्यों आ रहा है मेरे पीछे? अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ। देखो बच रहा, कोशिश कर रहा है बचने का कि अभिलाषा ना खींचे, लेकिन अभिलाषा क्या करती है? खींचती है, खींच रही है अभिलाषा। इसको कहां ले जा रही है? पाप करने के लिए। वह उसके पीछे ऐसे हो चला जैसे बैल। कहां जा रहा है? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? मेरी बातें समझ में आ रही है? आपके अंदर अभिलाषा आती कि नहीं आती? नहीं आती? नहीं आती तो मेडिकल चेकअप करा लेना एक बार। सबके अंदर, आप कुंवारे लड़के हो, कुंवारी लड़की हो, अभिलाषा आएगी। शादीशुदा हो, पति हो, पत्नी हो, फिर भी अभिलाषा आएगी। प्रत्येक व्यक्ति, सुनो, प्रत्येक व्यक्ति किसकी अभिलाषा से खींचा जाता है? किसकी अभिलाषा से? अपनी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचा चला जाता है पाप करने के लिए। फिर पति बोलता है पत्नी को, तुमने मेरा केयर नहीं किया इसलिए मैं चला गया। पत्नी पति को बोलती है, तुमने मुझे केयर नहीं किया, प्यार नहीं किया, इसलिए मैं पराये मर्द के पीछे चली गई। गलत है। दूसरे की अभिलाषा से नहीं खींचते। वचन क्या बोलता है? प्रत्येक व्यक्ति किसकी अभिलाषा से खींचा चला जाता है? किसकी अभिलाषा? आपके अंदर है अभिलाषा। ट्रायल्स जो है, इसके नेक्स्ट स्लाइड लगाना। ट्रायल्स और टेम्पटेशन दो अलग अलग चीज है। नंबर एक, गॉड अलाउज ट्रायल्स। परमेश्वर संकट को अनुमति देता है, अनुमति देता है ताकि संकट हमारे जीवन में आए। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर अनुमति दिया, तब संकट आया। सैटन डिजाइन्स टेम्पटेशन। शैतान जो है टेम्पटेशन को डिजाइन करता है आपके हिसाब से। आप किसमें फंसेंगे, आपकी कमजोरी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इसके हिसाब से शैतान उसको डिजाइन करेगा ताकि आप खींचे चले आए। पहला अंतर समझिए, ट्रायल्स को परमेश्वर अनुमति देता है, टेम्पटेशन को शैतान डिजाइन करता है आपको फंसाने के लिए। दूसरी बात, ट्रायल्स जो है, संकट आपको परमेश्वर के करीब लाता है। जब परिवार में आर्थिक संकट आ गया, बीमारी आ गया, समस्या आ गया, हे प्रभु, है कि नहीं, आंसू घुटने पर आ जाएंगे। ट्रायल्स आपको परमेश्वर के करीब लाता है, टेम्पटेशन आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं रोक नहीं पा रहा। मुझे अब बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं करता, सेल ग्रुप जाने का मन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गलत रिश्ता में जा रहा हूं, कुछ चीजें मुझे गलत रास्ते की ओर खींच रही है। ट्रायल इज ए पेनफुल सर्कमस्टांसेस दैट टेस्ट फेथ। संकट जो है एक दर्द भरी परिस्थिति है जिसे विश्वास की परख होती है। दर्द भरी परिस्थिति, संकट आ गया है, आपको पीड़ा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैन हो रहे हैं, ऐसे माहौल बन जाता है। लेकिन टेम्पटेशन क्या है? एंटाइसिंग अपॉर्चुनिटी टू परस्यू सिन, मनमोहक अवसर। ट्रायल जो है दर्द भरी परिस्थिति है, संकट मनमोहक अवसर है। मौका मिल गया, बहुत दिन से मैंने उस पर नजर रखा था, आज मुझे मौका मिल गया है। मनमोहक, आपके मन को अच्छा लगता है। टेम्पटेशन हमेशा सुंदर होता है, मनमोहक होता है, आकर्षित करने वाला होता है। नहीं तो लोग क्यों जाएंगे?
ट्रायल जो है वो पेनफुल सरकमस्टेंस है, विपत्ति आ गई है, आपको दर्द हो रहा है, क्या करें, मैं बहुत संकट आ गया, तो प्रभु के पास आ रहे, प्रभु बचा ले बचा ले। लेकिन मनमोहक अवसर है, प्रभु को रहने दो, कोई बात नहीं, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु मेरी परिस्थिति को समझता है, चलो अपने मर्जी के मालिक करेंगे। फिर मैंने एक जवान को देखा, वह उसके पीछे ऐसे हो चला जैसे बैल कसाई खाने की ओर। ट्रायल मीन टू बी ओवरकम। संकट आपको विजयी बनाता है, क्योंकि जब संकट आता है तो आप लड़ना सीखते हैं। विपत्ति आती है, परिवार पर विपत्ति आए, नौकरी में विपत्ति आए, आप लड़ना सीखते हैं, मुझे लड़ना पड़ेगा, ये आपको विजयी बनाएगा। जबकि टेम्पटेशन आपको असफल बनाएगा। आप जो भी कर रहे हैं, टेम्पटेशन वहां से खींच कर ले जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचा चला जाता है, वो आपको कमजोर बनाएगा। आपको मालूम है मैंने गलत किया है, अंदर हमेशा घबराहट रहेगी। बाइबल पढ़ेंगे, तू क्यों बाइबल पढ़ रहा है, तू तो पापी है, तूने व्यभिचार किया है। आपका मन अंदर से कचोटेगा, मजबूती महसूस नहीं, बहुत कमजोर महसूस होगा। वो आपको जो असफल बनाएगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, क्यों बेकार में ये काम कर रहा हूं, क्योंकि टेम्पटेशन हमेशा खींचता है। ट्रायल इज ए ट्रूथ। संकट एक सच्चाई है, वो आती है, आप उसको देखते हैं, सामना करते हैं, महसूस करते हैं। टेम्पटेशन एक झूठ है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। वो टेम्पटेशन आपको खींच रहा है, वो हुआ नहीं है, वास्तविक नहीं है। वो जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए टेम्पटेशन जब तक झूठ है, उसी समय खत्म कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जलता हुआ कोयला हाथ में रखे, उसका हाथ ना जले, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप जलते हुए कोयले को हाथ में रखेंगे, आज नहीं तो कल आपका हाथ जलेगा। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, कल आपका हाथ जलेगा। क्योंकि जितने काम मनुष्य करता है, वो सारा फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए टेम्पटेशन, जब तक टेम्पटेशन है, प्रलोभन है, उसको प्रलोभन ही रहने दो, उससे भागो। उससे क्या करना है? भागना है। नहीं भागेंगे तो पकड़ लेगा। रोज शैतान हवा के पास आता था, रोज आता था, खा लो, अच्छा फल है, सुंदर है, बुद्धि आएगा, परमेश्वर को मालूम है, उसके समान बन जाओगे। बार बार बोलता था, जिस दिन फल खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। रोज रोज ये बातें बोलता था, फुसफुसाता था कान में, हमारे कान में भी शैतान आज फुसफुसाता है। तब हवा को लगा कि ये सही बोल रहा है, मेरा कितना शुभचिंतक है। पराये स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है। क्या टपकता है? उसकी बातें ऐसे घुल जाती है जैसे मिश्री घुल जाता है। अपनी स्त्री के बातों से तो कांटे लगते हैं, नीम, कड़वा नीम लगता है अपनी स्त्री की बातें। आप बोल रहे होंगे, पास्टर जी को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? तो आप सोच रहे होंगे, पास्टर जी तो आप स्वर्गदूत हैं, आप स्टेज में उठ प्रचार करते हैं, आप बहुत बड़े स्वर्गदूत हैं। अरे मेरे अंदर भी शैतान है। मेरी पत्नी से पूछो, 24 घंटा मेरे साथ रहती है, तब पता चलेगा कि इसके अंदर भी शैतान रहता, सिर्फ स्वर्गदूत नहीं रहता। आपके अंदर गेहूं है तो जंगली दाना भी है, ये वचन कहता, दोनों है। अगर आपके अंदर जंगली दाना नहीं है, या तो आप देवता है या दानव है, इंसान नहीं है। इंसान है तो दोनों आपके अंदर है। जब फसल कटने का समय आएगा, यीशु मसीह जंगली फसलों को काट के जला देंगे।
और सिर्फ गेहूं का दाना बचेगा। हालेलुया। तो संकट एक सच्चाई है, जबकि प्रलोभन झूठ है। संकट बाहर से आता है। संकट कहां से आता है? हम बोलते हैं संकट आ गया। क्या आ गया? जीवन में संकट आ गया है, वो बाहर से आता है। प्रलोभन कहां से आता है? टेम्पटेशन कहां से आता है? अंदर से। अच्छा फल है, ये ठीक बोल रहा है, खा लेती हूं, ये सही बोल रहा है, जिस दिन फल खाऊंगी परमेश्वर के समान बन जाऊंगी। अरे बेवकूफ, तू तो पहले से ही परमेश्वर के समान थी। परमेश्वर ने तुझे पहले ही अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, लेकिन उसके मन में शंका डाला, अभी नहीं है, फल खाने के बाद तब तू बनेगी। रोज रोज फुसफुसाया, उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। एक दिन तोड़ के खा लिया तो लोग हवा को दोष देते हैं, इसने खिलाया। पति हमेशा पत्नी को, हवा ने फल खाया, हवा ने फल खाया। लेकिन आप कभी देखा कि हवा जब फल खाई थी उनकी आंखें नहीं खुली थी? जब आदम ने फल खाया तब आंखें खुली। क्यों? क्योंकि वायदा आदम के साथ था, वाचा आदम के साथ था। आदम फल खाया तब दोनों की आंखें, कई पति पत्नी पत्नी को डांटते रहते हैं, पति तुम्ही ने फल खाया, तुम्ही ने फल खाया। मेरी पत्नी फल ही लाना बंद कर दी घर में, फल ही नहीं खिलाओगे तुम्हें। अंदर से टेम्पटेशन आता है। आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, टेम्पटेशन आपके अंदर आ सकता है। याकूब कहता है अभिलाषा से भागो। अभिलाषा से क्या करो? भागो। हम भागते कहाँ? हम तो जरा सा छू के देखते हैं, जरा सा, वही जरा सा शैतान के लिए काफी है। कभी कभी चटनी को हम चाट के देखते हैं, उसी में मिर्ची लग जाती है, फिर पता चलता है हमने क्या गलती की है। वो जरा सा के चक्कर में आप पूरे के पूरे अंदर चले जाते हैं। ट्रायल्स मेक्स यू स्ट्रांग। आपको इससे ताकत मिलती है। जब संकट आता है तो आप लड़ना सीखते हैं, लड़ना सीखते हैं तो मजबूत बनते हैं, आपके अंदर मजबूती आती है। आप बोलेंगे मैं आगे भी लड़ सकता हूं। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया, साउल के पास गया, साउल बोला अरे तू बच्चा है, तू क्या गोलियत से लड़ेगा? बड़े बड़े सैनिक उसके नाम से कांपते हैं। दाऊद ने क्या कहा? जब मैं भेड़ बकरी चराता था, मैंने शेर को मारा था, मैंने भालू को मारा था। देखो, ट्रायल्स मेक्स यू स्ट्रांग। शेर को मारने से उसको मजबूत हो गया, भालू को मारकर मजबूत हो गया, तो मैं इसको भी मार सकता हूं, है ना? संकट आपको मजबूत बनाएगा, लेकिन टेम्पटेशन मेक्स यू वीक। आप धीरे धीरे कमजोर पड़ेंगे, अपने जीवन का नियंत्रण खो देंगे। प्रलोभन, टेम्पटेशन अंदर अंदर आपको खोखला कर देगा, दीमक के समान खा लेगा। फिर पति जिंदगी भर सोचता रहेगा क्यों मैं पराई स्त्री के पास गया, जिंदगी भर उसको ये बात खाता रहेगा। पत्नी को भी खाता रहेगा, मैं पराये पुरुष के पास क्यों चली गई। हो सकता है जिंदगी में एक या दो बार गई होगी, या पति एक या दो बार गया होगा, लेकिन जिंदगी भर वो बात दीमक के समान उसके दिमाग को खाएगा। और ऐसे में अगर उसका जीवन साथी मजबूत नहीं मिला और उसको माफ ना करे, उसको प्यार ना करे, उसकी मदद ना करे, तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है। क्या है? बीमार है। गलती एक बार करेगा, जिंदगी भर बीमार रहेगा, जिंदगी भर बीमार रहेगा। अंदर अंदर घबराहट, घबराहट, मैंने ऐसा किया है, हो सकता है मेरी पत्नी भी ऐसा करे, हो सकता है मेरा पति भी ऐसा करता हो। घबराहट,
पता नहीं क्या होगा जब अगर बात खुल गई सामने, पता नहीं घबराहट घबराहट, पता नहीं मेरे बच्चे भी कहीं इसी रास्ते पर निकल आए, वो आपको धीरे धीरे कमजोर कर देगा। टेम्पटेशन हमेशा कमजोर करता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रायल्स और टेम्पटेशन दो अलग अलग चीज है। ट्रायल अच्छा है, वो मजबूत बनाएगा, आपको परमेश्वर के करीब लाएगा, लड़ना सिखाएगा, जीतना सिखाएगा। टेम्पटेशन आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, आपको कमजोर बनाएगा, हारना सिखाएगा, घबराहट में जिंदगी जिएंगे, आप एक मजबूत व्यक्तित्व कभी नहीं बन पाएंगे। एक स्ट्रांग पर्सनालिटी जो होता है वो कभी नहीं बनेंगे। हमेशा आप जो है क्या बोलते हैं, लहर के समान हमेशा घबराहट आपके अंदर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर, क्या होता है, इसके पहले वाला स्लाइड में जाना, बैक जाओ और पीछे जाओ, स्लाइड में और पीछे, हाँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा, टेम्पटेशन बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर है। मेरे फोन के अंदर सिम कार्ड है तभी नंबर लगता है, सिम कार्ड निकाल दूंगा तो नंबर नहीं लगेगा। आपके अंदर अभिलाषा है तभी टेम्पटेशन पकड़ता है, और वो अभिलाषा आप जिंदगी से कभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि शैतान आकर वो जंगली दाना बोया था, और अगर उसको निकालेंगे उसके साथ गेहूं भी निकल जाएगा, तो जिंदगी भर ये अभिलाषा रहेगा। तो याकूब कहता है फिर क्या करें? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? अभिलाषा गर्भवती होती है। अच्छा मुझे बताओ कि औरत जो स्त्री गर्भवती होती है और दूसरे दिन बच्चा पैदा हो जाता है, कितना समय लगता है? आमतौर पर 9 महीना। अभिलाषा भी ऐसे है, आपके दिमाग में वो गर्भ धारण करती, घूमती रहती है, घूमती रहती है दिमाग में, जहां जाएंगे सोते उठते बैठते। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो एक लड़की मुझे अच्छी लगी, मैं भी उसको अच्छा लगा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, बस मुस्कुराना था, आगे आप खुद ही जानते हैं। आप तो संत व्यक्ति हैं, आप कॉलेज में शायद ना पढ़े होंगे, लेकिन मैं पढ़ा था और मेरे साथ घटना हुई थी। एक दिन मुस्कुराए देखा, लेकिन दूसरे दिन से क्या हो गया, दिन भर उसका चेहरा, सुबह दोपहर रात, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, न रात को नींद आती है न दिन में नींद आती है, 24 घंटा घूम रहा है दिमाग में। मैं भी कभी जवान था भाई, मेरी भी कहानी है, लेकिन सब ठीक था, प्रॉब्लम वो नहीं था, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप किसी को पसंद करते। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैं पास्टर बन गया। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैंने ये निर्णय किया कि मैं प्रभु की सेवा में जाऊंगा, तब चैलेंज आया, क्योंकि ये अभिलाषा तो पहले से थी दिमाग में। अब मेरे अंदर युद्ध शुरू हो गया, मैं प्रभु की ओर जाऊं या लड़ाई। जिंदगी के हर एक मोड़ पर यह लड़ाई आपके साथ आएगी, तब आपको निर्णय लेना पड़ेगा। If you want to have something you never had, you need to do something you have never done. अगर आप वो पाना चाहते हैं जो कभी आपके पास नहीं रहा, तो आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ ख्वाब होंगे,
मेरा समय खत्म होगा तो पहले बता दीजिएगा। मेरे पास पूरा नोटबुक लेके आया हूँ भाई साहब, पहले बता दिया। और जब तक खत्म होगा ना मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में? कितने लोग हैं जो पाना चाहते हैं? हाथ दिखाइए। कुछ नहीं पाना है, ख्वाब है जिंदगी में, सपने हैं, कुछ पाना है। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया है। हालेलुया। लेकिन अभिलाषा तो फिर भी अंदर है, वो तो जाने वाली नहीं है। तो मेरे साथ स्ट्रगल हुआ। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मैं अपने गर्लफ्रेंड के पास गया, उससे माफी मांगा। मैंने बोला आई एम सॉरी, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मैं इस शहर में इसलिए आया हूं कि मुझे परमेश्वर के राज को खोजना है। तुम अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वहां हम साथ नहीं चल पाएंगे। मुझे कुछ भी बोलो, गाली दो, बेवफा बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, सब चलेगा। और अच्छी बात क्या थी बताऊं? मेरी गर्लफ्रेंड चाइनीज थी। और चाइनीज में उसने क्या क्या बोला है मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि जब इंसान गुस्सा में होता है तो अपनी भाषा में बोलना शुरू करता है, फिर अंग्रेजी छोड़कर चाइनीज में क्या क्या बोलने लगी। मैंने बोला बोलते जाओ भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने उससे कहा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे लिए लड़की पसंद कर लिया था, मेरे पास ऑप्शन था। मैं आपको बताऊं, मैं इस वेल सेटल पास्टर था, कलीसिया में 3000 लोग हमारे थे, पैसे भी अच्छे आ रहे थे, सब कुछ ठीक था, सारा ऑप्शन था। मैं अपने पिताजी को बोल सकता था कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसको आप चाहते हैं, मैं उससे शादी करूंगा जिसको मैं पसंद करता हूं, वेल सेटल्ड हूं, सब कुछ है। लेकिन मेरे अंदर का जो जमीर है वो मुझे इजाजत नहीं दिया। पता नहीं आजकल के बच्चे सोचेंगे मैं बेवकूफ हूं, लेकिन हमने कभी पिताजी को ना बोलना नहीं सीखा। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, आज तक अपने पिताजी को उलट के जवाब नहीं दिया मैंने। पिताजी ने बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है, वो लक्ष्मण रेखा टूट जाएगी, वो लकीर नहीं टूटेगी। 2 कारण था। पहला कारण कि वो पिताजी है, उसने मुझे दुनिया में आने का मौका दिया है। वो चाहते तो कभी मुझे आने का मौका नहीं देते, या झाड़ियों में फेंक देते पैदा होते साथ। जिंदगी में जीने का मौका दिया है। आज मैं जो जी रहा हूं ये उनका डिसीजन था कि मैं आऊं। दूसरी बात, वो प्रभु के सेवक थे, उन्होंने जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में निकले हैं, परमेश्वर के राज के पीछे चले हैं। इसलिए मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बोला, पिताजी आप जहां बोलेंगे वही शादी करूंगा, लेकिन अभिलाषा तो है, वो तो खत्म नहीं होती एक दिन में। अभिलाषा बोल रही तुम्हारे लिए वही विदेश में जाकर सेटल हो जाओ, वहीं रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आत्मा खींच रहा है। यू कैन नॉट डिसओबे योर पेरेंट, यही वचन मुझे सिखाता था, माता पिता की आज्ञा मानना। फिर मैंने पिताजी को बोला, हाँ जिससे बोलेंगे उसी से शादी करता। वही लड़की आज मेरे साथ बैठी, 18 साल हो गया, पता ही नहीं चला। 18 साल पहले मैं उसको कितना प्यार करता था, आज उससे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जिंदगी में पहली बार 18 साल में मैं और मेरी पत्नी अकेले निकले। हमेशा कोई ना कोई पीछे पड़ा रहता था, कभी भाई, हनीमून में भी मेरा भाई राकेश पहुंच गया पीछे पीछे। तो पहली बार 18 साल में हम लोग साथ निकले, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे पहला प्यार हुआ है, क्योंकि अजीब लगता है पहली बार निकले। अगर आप अपने पत्नी को प्यार करेंगे या अपने पति को प्यार करेंगे तो अभिलाषा कभी आप पर कब्जा नहीं कर पाएगी, याद रखना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मेरे सामने डिसीजन का समय आया,
मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा बोल दिया, मैं वही करूंगा जो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है। वो भी क्रिश्चियन थी, वो भी यीशु मसीह को मानती थी, वो भी सेवा करती थी, लेकिन मैं करूंगा वही क्योंकि वचन ने मुझे यही सिखाया है। फिर उसने अपना चाइनीज में क्या क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसको एक बात बोला कि देखो, अगर आज मैं अपने पिताजी की इज्जत नहीं करूंगा तो जिंदगी में तुम्हारी भी इज्जत कभी नहीं करूंगा, ये याद रखना। मेरे अंदर इज्जत ना करने की आदत पनपेगी, तो बेहतर है आज मैं अपने पिताजी की इज्जत करूं ताकि दूसरों को भी इज्जत करना सीख पाऊं। ये मेरा डिसीजन था और मैंने डिसीजन लिया और इसलिए आज मैं सबकी इज्जत कर पाता हूं। और जब इज्जत लोगों को देता हूं तो बदले में मुझे भी इज्जत मिलती है। हालेलुया। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें, आप उनके साथ वैसा। तो अभिलाषा खींचती है। अभिलाषा क्या करती है? बैठ जाओ नीचे। अभिलाषा क्या करती है? ये तो प्रभु का भय मानने वाला अच्छा बालक है, प्रभु में बढ़ रहा है, लेकिन अभिलाषा है कि नहीं इसके अंदर? अभिलाषा है? नहीं है? है। चिंता मत करो, है अभी अभिलाषा। तो अभिलाषा क्या करेगी? इसको खींच रही है। बेचारा जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अभिलाषा खींच कर ले जा रही है। कहां ले जा रही है? परीक्षा में, टेम्पटेशन। और अभिलाषा दिमाग में चल रही है। फिर वो गर्भवती होगी। क्या होगी? मुर्गी अंडे पर बैठती है। फिर अंडे से क्या निकलता है? पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी। पानी के अंदर पृथ्वी थी, ना कोई आकार था। परमेश्वर का आत्मा घूम रहा था, घूमता रहा। क्यों घूम रहा था? सिकाई कर रहा था, निषेचन कर रहा था, हैच कर रहा था। जैसे मुर्गी अंडे को सिकाई करती है, परमेश्वर की आत्मा घूमते सिकाई कर रहा था। एक दिन जब परमेश्वर ने अचानक से बोला उजियाला हो जाए, तुरंत हो गया। कई लोग सोचते परमेश्वर की आत्मा क्यों घूम रहा था? अभिलाषा वैसे ही है दिमाग में। जब पूरा समय आएगा, पता अब बंदा तैयार हो गया है फल खाने के लिए, फिर उसको खींच कर ले जाएंगे। फिर उसका शरीर जाएगा पाप करने के लिए। अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? वहां पढ़िए, गर्भवती होकर किसको जन्म देती है? और पाप जब जवान हो जाता है तो क्या लाता है? मृत्यु की ओर जा रहे हैं। शुरुआत कहां से है? एक छोटी सी अभिलाषा। कैसी अभिलाषा? इसीलिए बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए। तो अंत के दिनों में यीशु ने कहा, बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया है। ये साधारण लोग नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोग जो ये बोलेंगे, प्रभु मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, मैंने अंधों को आंखें दी, मैं देखिए अपोस्टल जी हूं, मैं मम्मी जी हूं, मैं डैडी जी हूं। प्रभु मेरा यूट्यूब चैनल आपने देखा कितने सब्सक्राइबर है, फेसबुक में कितने फॉलोवर्स है। देखिए जब मैं जाता हूं फेसबुक में कितने लाख लोग देखते हैं। मेरी कलीसिया में 2-4 लाख लोग हैं। जब मैं क्रूसेड करता हूं भीड़ की भीड़ आ जाती है। प्रभु आप देखिए मैंने आपके नाम से क्या कर, देखिए लिस्ट देखिए, मैंने कितने हजार लोगों को चंगा कर दिया। यीशु मसीह कहता है मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। किसको बोल रहा है? आम विश्वासियों को नहीं बोल रहा है, वो जो यहाँ खड़ा होते हैं, जो दावा करते हैं मैंने चंगाई दी है, मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, इतना कलीसिया ये कर दिया वो कर दिया, उनको बोल रहा है हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप सोशल मीडिया में जाइए, कितने बड़े बड़े प्रचारक आ गए, कुकुरमुत्ते के समान उभर आए, लाखों लोग कलीसिया में, अपोस्टल जी, मम्मी जी, डैडी जी, क्या क्या पता नहीं, बाप बेटा। अपना बाप को कभी बाप बोला नहीं, उनको जाके डैडी जी बोल रहा है।
अपने मम्मी का कभी इज्जत नहीं कि ये मेरी मम्मी है। भाई पहले अपने मम्मी को तो देखो। मैं अपनी कलीसिया में किसी को अपना डैडी या बाप पापा बोलने नहीं देता। मेरे 2 बेटी है और मैं उन्हीं का बाप हूँ, तीसरा का बाप नहीं हूँ। पास्टर हो सकता हूँ, किसी का भाई बन सकता हूँ। बाप कहने का अधिकार इस दुनिया में सिर्फ 2 मेरी बेटी को और किसी को नहीं दिया है। इसलिए कलीसिया में किसी को बोलता खबरदार मुझे बाप बोला। पहले अपने बाप को बाप बोलो, अपने बाप का इज्जत करना सीखो, तब मुझे बाप बोलना। जो बाप परमेश्वर ने दिया है उसको तो बाप ही नहीं मान रहे। जो बाप परमेश्वर ने तुमको नहीं दिया उसको जबरदस्ती क्यों बाप बना रहे हो? आज कलीसियाओं में ऐसे दौर चल गए, अपने माँ बाप को लोग इज्जत नहीं कर रहे। आप मेरे बाप है, आप मेरी माँ है। अरे कैसे माँ बाप बन गए? मैं तो खुश हो जाऊंगा अगर 50 माँ बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वो गलत है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभिलाषा से भागो। अभिलाषा आपको मृत्यु क्यों ले जाएगी? तो आप बोलेंगे आखिर कैसे, इसका उपाय क्या है, कैसे भागे? अगले स्लाइड में चलना, नेक्स्ट लास्ट वाला स्लाइड में 3 आयत आपको बताएगा आप अभिलाषा से कैसे बच सकते हैं। पहली आयत याकूब 4 का 7, इसको पढ़ दीजिए कोई जल्दी, यहाँ देख के पढ़ दो, इसमें स्क्रीन में, बाइबल निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, तो शैतान लड़ेगा नहीं, शैतान कभी नहीं लड़ेगा, वो भागेगा। कब भागेगा? परमेश्वर के अधीन। फिर खड़ा हो जाओ सामने। अधीन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा मानना और जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके ऊपर अधिकारी ठहराया है उसके अधीन होना। अगर आप एक पत्नी है तो पति के अधीन होना है, तब अभिलाषा भाग सकता है। समय बदल रहा है, अब पत्नियां भी कमाती है, हमें आजादी चाहिए। क्या चाहिए? बाकी चीजों में आजादी मांगो ना, हमें बराबरी करनी है, बाकी चीजों में भी बराबरी करो। सिर्फ घूमने फिरने इधर उधर करने में क्यों बराबरी करने? परिवार की जिम्मेवारी उठाने में भी बराबरी करना चाहिए। तो हमेशा बदलते परिवेश में यह चैलेंज हमारी पीढ़ी में आएगा। अभिलाषा बनी रहती है। मूर्ख व्यक्ति संकट को आते हुए देखता है और सामना करता, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते, और लिखा संकट को सामना करता है, वो गिर जाता है। बुद्धिमान आदमी संकट को देखकर छिप जाता है। क्या करता है? लिखा छिप जाता है। उसको मालूम है कि मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा। ये बहुत मजबूत अभिलाषा है। यीशु मसीह के पास भी पहुंच गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से गिरा। तेरे बारे में पिता ने कहा कि मैं उसको हाथों हाथ उठा लूंगा। यदि परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बना ले, कुछ भी कर सकता है तू, है ना? अभिलाषा पैदा करने की कोशिश कर, जैसे हवा के पास, आदम के पास गया था, यीशु मसीह के पास पहुंच गया। क्यों? उसके अंदर अभिलाषा आ जाए। यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह बोले पत्थर रोटी बन जा, उसका अभिलाषा पूरा हो गया। जहां बोलेगा अंगीकार कर लिया मुंह से, खत्म। उद्धार के लिए मन में विश्वास और मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। मन में सोचा, मुंह से बोला, वो हो गया। कई बार मन में आता है, मुंह से मत बोलो, मुंह में ताला लगा दो, बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए उसको मन में ही मार दो, खत्म कर दो, आप बच जाएंगे। अगर वो मन से निकलकर जुबान से निकल गया, खत्म। आप जो सोचते हैं वे आपके शब्द बनते हैं। सुनिए, आप जो सोचते हैं विचार, वो आपके शब्द बनते हैं। आप जो बोलते हैं वो आपके काम बनते हैं। आप जो बोलेंगे वही करना शुरू करेंगे। आप जो करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। करते करते आदत बन जाएगी और आपके आदत आपका कैरेक्टर को बनाती है।
और आपका कैरेक्टर आपका भविष्य को बनाएगा। सोचो, एक सोच आपको खत्म कर सकता है। शैतान यही तो चाहता है, हवा के पास इसीलिए गया था, सोच डाले, सोच तो अपने आप को परमेश्वर का अधीन करो। परमेश्वर, डिसीजन मैं वही लूंगा जो सही है। मेरे सामने रास्ता था, मैं प्रभु के अधीन होकर अपने पिताजी की आज्ञा मानूं या जिसको मैं पसंद करता हूं उसके पीछे जा। मेरे लिए काफी कठिन था, 2 साल का रिश्ता को तोड़ना मेरे लिए काफी कठिन था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया, सीखा, डिसिप्लिन किया। बाद में दर्द हुआ, ठीक है दर्द हुआ, लेकिन चंगाई मिली, आशीष उससे कहीं ज्यादा मिली। हालेलुया। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, अपने आप को परमेश्वर का अधीन कर दो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। दूसरी बात, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन अंदर है वो अभिलाषा को मारता है। क्या करता है? मारता है। बचपन में हम लोग अपनी मम्मी को जल्लाद समझते थे, क्योंकि मेरी मम्मी, हम लोग के लिए मम्मी कम थी और हॉस्टल की वार्डन ज़्यादा थी, क्योंकि मेरी मम्मी अनाथ थी उस समय, और अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, अनाथ आश्रम की वार्डन थी, तो हम लोग को ऐसे पालती थी। अच्छा, हम लोग भी हॉस्टल से कम कहाँ थे, 6 भाई और 3 बहन, तो अपने अपने हॉस्टल हो गया। तो मम्मी हम लोग के लिए वार्डन थी। 5 बजे शाम में रात का खाना दे देगी, खाओ, और किचन में ताला। अब 10 बजे हमें भूख लग गया, क्या करेंगे? रात में 10 बजे भूख लिया, किचन में ताला है। हम लोग भी चालाक है, और रोटी छिपा के तकिया के नीचे रखते थे, रात में 10 खाएंगे। हम लोग जल्लाद समझते थे बचपन में, और उनका एक आदत था, रोज बाइबल के आयत याद करके सुनाओ तभी खाना मिलेगा। जिसको याद नहीं हुआ उसको खाना ही नहीं देते, तुम कुछ भी हो, भूखे रहो, रोज चिल्लाओ ये चैप्टर याद करो तभी खाना। अच्छे, मैं तो शुरू से पढ़ने में काफी तेज था, 5 मिनट में मैं रट्टा मार के सुना देता था, खाना लेके खा रहा है, और तरुण, राकेश, इन लोग रट्टा मार रहा है, याद ही नहीं हो रहा है इनको, बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। मैं खा पी के सो गया, पीछे 1 घंटा बाद ये लोग पहुंच रहे हैं, किसी तरह याद करके सुनाओ। लेकिन जब अभिलाषा जिंदगी में आई तो वो सारे वचन जो अंदर थे वो भी आने लगे, और वचन बताने लगा ये गलत है, तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। फिर भी मैं तो ढीठ था, वचन आता था फिर भी जाऊंगा, मुझे तो एंजॉय करना है, लेकिन ज्यादा देर तक जा नहीं पाया, और रास्ते से वचन खींच कर ले आया, क्योंकि वचन जीवित है। हालेलुया। और जो जीवित है वो कुछ ना कुछ काम करेगा ही। जब जब मेरा कदम भटकने की कोशिश किया, वचन खींच कर ले आया, तब खींच के ले आया, क्योंकि वो अंदर था। आजकल के माता पिता को उत्साहित करता हूं, कुछ भी करो, अपने बच्चों को वचन सिखा दो। यही सबसे अच्छा गिफ्ट। आज हम लोग अपने मम्मी से इतना प्यार करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं, क्यों? डांट के, डपट के, भूखा रख के वचन सिखाया, और इसीलिए आज हम लोग प्रभु की सेवा सच्चाई और ईमानदारी से कर पा रहे हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। 1 कुरिन्थियों 9:27 पढ़ दीजिए। परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, वैसा नहीं जो आजकल कभी वो जुलूस के समय, मुहर्रम के समय चाबुक लेकर सड़क, वैसे नहीं मारते। देह को मारने का मतलब है देह की क्रियाओं को मारना है। देह को, जो शरीर को पसंद है, उसको मैं मारता हूं, मार कूट के उसको वश में रखता हूं। पौलुस बोलता है मैं अपने विचारों को गुलाम बनाकर मसीह के क्रूस के अधीन रखता हूं। विचारों को गुलाम। आप विचार के गुलाम है या विचार आपके गुलाम है? ये जरूरी बात है।
हमें अपने विचारों को गुलाम बनाना सीखना पड़ेगा। विचार कैसे भी आ सकते हैं, विचार को आने से आप कभी नहीं रोक सकते। आपने कुछ देखा आंख ने, विचार आएंगे। कान में कुछ शब्द गया, विचार आ जाएंगे। विचार आते रहेंगे। लेकिन विचारों को गुलाम बनाकर मसीह के पैर के अधीन कर दो, इसको बोलते हैं शरीर को मारना कूटना। मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। शरीर चाहता है ये करेंगे, मैं शरीर को बोलता हूं नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। यही है शरीर को मारना कूटना। आप वही है जो आपके विचार है। कल जो विचार थे आज आप वही है। आज जो विचार है कल आप वही बनेंगे। तो इसलिए अभिलाषा भी एक विचार है। वो अभी तक हुई नहीं है, पूरी नहीं हुई, पूरी आप करेंगे उसको। वो महज एक विचार है जो आपके शरीर को खींच कर ले जाएगी। और जब तक वो विचार है तभी उसको मार दो। नहीं मारेंगे फिर वो गर्भवती होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके जड़ पकड़ेगी, आपका दिमाग को पूरा कब्जा कर लेगी। एक बार कब्जे में आ गए फिर शरीर को खींच कर, फिर मैंने उस जवान को देखा जो उसके पीछे ऐसे हो चला जैसे बैल। जोर से बोलिए, बैल कहाँ जा रहा है? लेकिन बैल को क्या फर्क पड़ता है? बैल को लग रहा है कि मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, हरी हरी घास मिलेगी, एंजॉय करूंगा। लेकिन उसको क्या मालूम है वहां उसको काटा जाएगा। अभी बैल को अच्छा लगता है। अभिलाषा जब गर्भवती होने लगती, आपका आंख अंधा हो जाएगा। आप देखेंगे फिर भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपके पैरों में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वापस आ सके, वो खींच के ले जाएगा। आपके हाथ आपको रोक नहीं पाएंगे, आपका शरीर साथ छोड़ देगा। शरीर बोलेगा ठीक है वही करने दो। लेकिन अभिलाषा एक विचार है बस। मैं अपने विचारों को गुलाम बनाकर अब डाल दो मसीह के अधीन। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? प्रतिदिन हम ऐसे विचारों से जूझते हैं। शैतान 24 घंटे बिना रुके लगातार विचार भेजता रहता है, विचार भेजता रहता है, विचार भेजता। कहीं ना कहीं तो फंसेगा। आपको क्या लगता है कि एक ही दिन शैतान आया हवा को भड़का दिया? कितने वर्ष लगे होंगे? हो सकता है हजारों साल से वो आ रहा होगा, पता नहीं कितने साल से रोज आ रहा था, रोज आकर विचार डाल रहा था। एक दिन फंस गई। हमारे साथ भी तो वही खेल खेलता है शैतान। रोज रोज विचार आपका भावना को डेवलप करेंगे, भड़काएंगे आपके अंदर के इमोशन को। आपको लगेगा मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, वो मुझे समय नहीं देता, और कुछ बोलेंगे तो परिवार में झगड़ा होगा। बेहतर है मैं अपने लिए कुछ और इंतजाम कर लूं। पति बोलेगा मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं है, जब भी घर में आओ वही कच करते रहती है। उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये समझती नहीं, मैं घर में जाना ही नहीं चाहता है। तो प्यार मुझे घर में मिल ही नहीं रहा, मैं घर से बाहर प्यार ढूंढूंगा। ये सारे विचार ही है, ये अभिलाषा है। एक बार इसने क्लिक कर गया, पकड़ लिया, धीरे धीरे ये गर्भवती होना आपको लगने लगेगा ऐसा ही है। लेकिन याद रखो अभिलाषा एक झूठ है। ये झूठ डेवलप होते होते आपको ले जाएगी पाप की ओर, और पाप मृत्यु की ओर। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपकी मदद करे, आप पहचान ले, आप पहचानने पाए कि ये जो हो रहा है ये अभिलाषा है। अभिलाषा से भागो। एक दूसरे को बोलिए अभिलाषा से भागो। हिलाइए, बोलिए अभिलाषा से भागो। उसको बोलिए आप कर सकते हैं, प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विनती करता हूं आप सारे प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त रहे, जिंदगी में लड़ना सीखे,
अपने विचारों को गुलाम बनाकर मसीह के अधीन रखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।